हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये अपना प्रीवियस टॉपिक का है, फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। डाउट है स्टूडेंट्स का, some of the student asked this doubt. Saranya, are you there? No. How to solve this question? Try करो, अपने नोटबुक पे सॉल्व करने की कोशिश करो till everybody joins. सर पहले फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल निकालेंगे। F minus 1 is equals to Q V into B. V into B. F minus 1 क्या? F minus 1 क्या? F transpose. minus 1 क्यों? फिर से बताओ फार्मूला। चार्ज पार्टिकल force on charge particle force is equals to Q V into B. फिर V into B सर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सर I, J और K को 3 into 10⁻⁶ I दिया हुआ है और J और K तो उसमें 0 दिया हुआ है, तो फिर उससे निकालेंगे तो I into 0 minus J into 1.5 into 10⁻⁶ plus K cap into 9 into 10⁻⁶। सर इतना सही है मेरा? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। यस सर। V को क्या लिखेंगे? V को क्या लिखेंगे? V का वेक्टर बनाएंगे पहले। यस 3 into 10⁻⁶। ये वेक्टर फॉर्म में बताओ। I cap। I cap है और B दिया हुआ है। अच्छा, इसमें 10 टू द पावर कुछ लगा क्या B में? यूनिट नहीं दिया, टेस्ला में दिया, सॉरी इधर दिख रहा है। कैसे? ये कितना होगा? 0.3 J का और Q कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलम। सारण्या सॉल्व किया? फिर से डिटरमिनेंट देखा तुमने ये इसका? यस सर, फिर मेरे को समझ गया था। समझ गया था? हाँ। क्या किया बताओ? हाँ, चलो क्या फार्मूला है सर बोलो। 3 सर F is equal to QVB V क्रॉस B। Q एज इट इज लिख देंगे ना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया? डिटरमिनेंट से किया कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? I क्रॉस J, जब V का इसके साथ प्रोडक्ट होगा I क्रॉस J K कैप हो जाएगा ना। 0.9 10⁻⁶ J कैप नहीं, I J K कैप आएगा। यस, डिटरमिनेंट से कर लो। अगर ऐसे नहीं याद है तो नहीं ध्यान आ रहा तो डिटरमिनेंट से करो। आता डिटरमिनेंट का फार्मूला। और ये क्या आएगा दूसरा? 3 और ये 0.4 है ना, तो 1.2 और I क्रॉस K कैप कितना होता है? I क्रॉस K माइनस J कैप आएगा ना। नहीं तो ऐसे कर लिया करो, ऐसे अपने डिटरमिनेंट बना लिया। I J K फर्स्ट वेक्टर के कोएफिशिएंट पुट कर दिया 3 into 10⁻⁶, 0 0। सेकंड वेक्टर के कोएफिशिएंट पुट कर दिया 0.3, नहीं ये तो पहला 0 है, ये 0.3, ये 0.4,
ठीक है, बस ऐसे कर लिया। अभी इसमें सॉल्व कर लो, इसके बाद क्या होगा फिर 10⁶ बाहर निकाल लो, तो ये तुम्हारा 2 रह जाएगा, 0.9 के कैप 1.2 माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस जे कैप। इसके बाद क्या किया सारे ने बोलो, व्हाट नेक्स्ट, कोई टर्म छूटा तो नहीं है ना? हाँ, इसके बाद क्या किया बोलो, आर यू देयर सारे ने? सर मेरा ऐसा नहीं आ रहा था, मैं एक तुमने सेकंड। डॉट प्रोडक्ट लगाया ना, डॉट प्रोडक्ट थोड़ी होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन थोड़ी, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, डिटरमिनेंट से होगा। इसके बाद क्या होगा बोलो, खुशी बताओ। मॉड निकालना है, एफ, बस यही आंसर भी हो जाएगा। बट अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड दिया है तो बस इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन, न्यूटन लिख के छोड़ सकते हैं। बट तुम्हें आंसर किस में दिया था? सर इसका आंसर 3 न्यूटन आ रहा था। हाँ, तो इसका मॉड निकाल के देखो कितना आ रहा है, 2, सर 3 न्यूटन है। और इसका मॉड कितना आएगा, 0.9 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा 1.2 स्क्वायर। तो देखो सॉल्व करके बताओ जल्दी से। सर आंसर 3 न्यूटन आ रहा है। कैसे? सर 2 × 1.5 होगा। 2 × 1.5 कहाँ पर? नहीं, 1.5, अच्छा इसका 1.5 आ रहा है। हाँ सर हमको मैम ने बोला था इसका अप्रोक्सीमेटली ले लेना वैल्यू, तो वो अच्छा 3 न्यूटन आ जाएगा। 1.5 तो नहीं आ रहा ये, हाँ 1.5, 2.35 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आ रहा है। देखो इसका अगर हम मॉड निकाल लेंगे, ठीक है, क्लोज आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। देखो ये दोनों ऐड करके रूट के अंदर देखो कितना आ रहा है, ये 2.25 तो नहीं आ रहा पूरा, एक मिनट, हाँ आ रहा है, बराबर सही है, सही है, सही है। 2.25 का रूट कितना होगा, 2 × 1.5, 3 न्यूटन। मॉड में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और वेक्टर में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, इस तरह से छोड़ देंगे, समझा? ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाता है मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है वो, ठीक, ठीक है, समझा? यस, हाँ सर। क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए अपने को, है ना। मैंने क्वेश्चन इसके आगे है, क्वेश्चन शायद एक साथ में कराने वाला था, ठीक है। ऐसे उसका हो सकता है डॉट, अपना लेंथ वेक्टर का हो सकता है, करंट के साथ करंट दे देंगे, लेंथ वेक्टर दे देंगे इसका, ठीक है। चलो, और कुछ पेंडिंग है, होमवर्क दिया था कोई? क्या था होमवर्क बताओ? इसमें कुछ पेंडिंग है, जल्दी से बताओ। ये हो गया था इसका आंसर, ओके। पहला क्वेश्चन क्या था होमवर्क में, यही था क्या? सर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन वाला। कितना आया उसका? सर 4:1। नो, ये है देखो इसका सोल्यूशन। फील्ड कैंसिल हो जाएगी, और 2 भी कैंसिल हो गया, R1/1 हमने अल्फा पार्टिकल का सिंबल दिया है, और 2 दिया है प्रोटॉन का सिंबल, तो R1/R2 निकालना है। तो ये सब टर्म, कॉमन टर्म्स कैंसिल होके ये बचेगा M1/M2 रूट के अंदर Q2/Q1। तो मास कितना है 1 का, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज 2 टाइम्स। सर तो ये 2 रूट के टाइम्स अंदर होता है ना क्या, सर उसका मास? मास 4 होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। वह कहाँ जाएंगे न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रल होते हैं,
उनका मास नहीं होता क्या? नोट्स में लिखा था हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, टेबल बनाई थी, टेबल तो नहीं बनाई थी, अलग से क्वेश्चन दिया था मैंने, बोला मैं मास काम आएगा हमें मैग्नेटिज्म में। रिवाइज द नोट्स, ठीक है। तो मास 4 टाइम्स, चार्ज 2 टाइम्स, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, तो हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो 1:1 आया था किसी का आंसर? सीरियसली ट्राई नहीं कर रहे हो तुम लोग, इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आया अभी? यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। करेक्ट फार्मूला भी लगाना पड़ता है, क्या होता है, ये फार्मूला नहीं लगाएंगे ना, R1/R2 वो उस वाले फार्मूले से करेंगे ना, mv/q, अपना R = mv/qb, तो उससे फिर ठीक नहीं आता ये, अपने काइनेटिक एनर्जी में पहले कन्वर्ट कर लो, काइनेटिक एनर्जी का वाला यूज करो तो मिस्टेक नहीं होती। mv वाला लगाया ना तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें देखो, जो अनडिवाइडेड चला गया वो तो न्यूट्रॉन होगा, जो ऑड मैन है जो दूसरी तरफ जा रहा है, इट हैज टू बी द नेगेटिव पार्टिकल, है ना। राइट हैंड रूल से चेक भी कर सकते, पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव, तो ये तो डी विल बी इलेक्ट्रॉन। और इसमें से कौन सा प्रोटॉन और कौन सा अल्फा पार्टिकल होगा? अभी देखो फार्मूला अगर हमने लिखा, B R alpha इज इक्वल टू, particle. हाँ, R = mv/qb, तो v सेम है सबका, b सेम है, m/q विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, तो रेडियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/q, तो अल्फा पार्टिकल का 4m, चार्ज 2q एज कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन से मास एंड चार्ज का, तो रेशियो 2:1 आएगा रेडियस का। तो बड़ी रेडियस किसकी दिख रही है? बड़ी रेडियस हमें इसकी दिख रही है, छोटी रेडियस प्रोटॉन की होगी, बड़ी रेडियस तुम्हारी अल्फा पार्टिकल की होगी, ठीक है। इसकी बड़ी रेडियस बननी है, ऐसे घूम के ही ऐसे आएगा, इसकी छोटी रेडियस बननी, तो B विल बी अल्फा, तो B इज अल्फा पार्टिकल, और लास्ट वाला A इज प्रोटॉन। गॉट इट? तो ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है। एनी डिफिकल्टी इन दिस? बोलो जल्दी से। तो ऐसे क्वेश्चन फिर से तुम्हें मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये सब हो गया, ये तो थियरी पार्ट है, ये तुमने ट्राई कर लिया होगा। ये वाला डिविएशन, तो देखो डिविएशन, ये एंगल अगर थीटा है और ये ऐसे बनाएगा, देखो ये अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड होती तो ऐसे पूरा घूमता, ये टेंजेंट होती और ये रेडियस होती, तो ये दोनों 90 डिग्री पे रहते, टेंजेंट एंड रेडियस, तो ठीक है कि नहीं। तो भैया इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, ज्योमेट्री है इसमें, फिजिक्स का ज्यादा काम नहीं है। ये ऐसे सर्कल बनेगा, तो टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री पे होती, तो यहां से अगर हम देखें, इधर बढ़ाएं, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल, ये 90 माइनस थीटा होगा ऊपर वाला, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री पे होते हैं, और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, इधर का एंगल थीटा आएगा। ज्योमेट्री से तुम अपने आप चेक कर सकते हो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये हमने अब इसको इधर एक्सटेंड कर दिया है, और ये तुम्हारा सर्कल का पार्ट है, ये टेंजेंट होगा, ये थीटा, तो ये भी अपोजिट एंगल, ये भी थीटा, और ये टोटल 90 है ये, तो ये वाला 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और ये फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ऊपर वाला थीटा, डिविएशन जो है ये इधर भी थीटा आता है, तो साइन थीटा इज, कौन सा केस था,
केस 2 साइन थीटा विल बी, ये डिस्टेंस देखो डी दिया हुआ है, ये वाला डी बाई आर, बस यही फार्मूला होता है, डिविएशन निकालना है, डी बाई आर, डी इज द विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप टू व्हाट डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, और आर तुम्हें पता है mv by qb, r is mv by qb, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे, जनरली जो डी देते हैं ना वो इसके टर्म में दे देंगे, कभी बोलेंगे इसके बराबर है डी तो 90 डिग्री आ जाएगा थीटा, कभी बोलेंगे इसका आधा है डी, तो ये सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आ जाता है। अगर डी रेडियस का आधा है तो थीटा 30 डिग्री आएगा डेविएशन। तो बट जनरली बोर्ड में कम आता है, इसलिए मैं इसके ज्यादा क्वेश्चन तो मैं नहीं करा रहा हूँ, और हो सकता है ना भी आए, एडिशनल पॉइंट है, मतलब एप्लीकेशन क्वेश्चन के फॉर्म में, डेविएशन थियरी पार्ट नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। इतना याद कर लो, आ गया तो क्वेश्चन कर लेना। आगे देखें, डी बाई आर याद कर लो, ज्योमेट्री से एंगल। इसमें देखो एक पॉइंट मैं तुम्हें और बता दूं, यूजफुल पॉइंट बता देता हूँ, ये तुम्हारे क्लास में शायद डिस्कस नहीं, क्वेश्चन दे दिया था, थियरी बता दी थी, एक एडिशनल पॉइंट सुन लो इसमें, इस टॉपिक में एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी अलोंग E क्रॉस B। ये तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी ये पॉइंट काम आएगा, E क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। राइट हैंड रूल से चेक कर सकते हो, फिंगर्स को y एक्सिस की तरफ रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है पहले, और क्रॉस B इधर टर्न करो फिंगर्स को, थंब इधर आएगा, राइट हैंड के फिंगर्स इधर रखो, फिर इधर टर्न करो तो तुम्हारा थंब इधर पॉइंट आउट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी अलोंग E क्रॉस B। तो ये पॉइंट मैंने दूसरे बैच में, तो एक डायरेक्शन याद कर लो, एक ये रेशियो, इनका रेशियो क्या होता है बोलो, वेलोसिटी सेलेक्टर का क्या कंडीशन आई थी, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द कंडीशन फॉर वेलोसिटी सेलेक्टर और कंडीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल टू मूव अनडेविएटेड, व्हाट वाज द कंडीशन, हु विल टेल मी द कंडीशन, बताओ क्या कंडीशन आई थी, जस्ट रिकैप कर लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। V is equal to E by B. V is equal to E by B, और क्या यूजफुल पॉइंट था इसमें, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, So we should be है ना, along with E and B. along with नहीं, Yes. along with नहीं, मतलब V ये तो कर नहीं है तुम्हारी बुक में, ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ना है, ऑल थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए, इधर नहीं, इधर भी तो हो सकता है पर इधर नहीं, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इस तरफ, V should be selected that it should have the direction of E cross B, तभी ऑटोमेटिकली ये मैच हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी ना, ये प्लस हो जाएगा, ये इधर ही टर्न हो जाएगा, अगर तुमने इधर प्रोजेक्ट किया ना तो ऐसे टर्न हो जाएगा, अनडिवाइडेड नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। और हेलिकल के बारे में कुछ याद है, हेलिक्स के बारे में, अच्छा पहले ये क्वेश्चन कर लें जल्दी से, दोनों क्वेश्चन भी हैं तुम्हारा, क्या है इसका आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, E इज गिवन 2 वोल्ट पर मीटर along the y axis है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दी हुई है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
फाइंड द मैग्नीट्यूड, बी निकालना है। सर If 0.2 टेस्ला। हाँ, if positive charge moving along the x-axis is velocity, ये इधर है velocity, velocity में ऐसा यूनिट में निकालनी है, और ये b इधर होना चाहिए। अभी जो मैंने तुम्हें कंडीशन बताई, इट शुड बी दिस साइड ओनली, डायरेक्शन के लिए ये हो गया। वेलोसिटी का मैग्नीट पहले वो निकाल लो, 36 किलोमीटर है ना, तो 5/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अभी फार्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू e बाई बी, 5/18। तो v, हाँ, e कितना है 2 और b कितना आ रहा है, ये 0.2 आ रहा है क्या? यस। डायरेक्शन along positive z axis. So this can be important question. Generally क्या है, ये फार्मूला भूल जाते हैं ज्यादा, इसके क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी बुक में, तो वी जस्ट टेंड टू फॉरगेट, और छोटा टॉपिक है, वी जस्ट मिस दिस, तो रिमेंबर दिस, इट इज वेरी यूजफुल। इसमें कोई डाउट है तो अनम्यूट एंड आस्क। बोलो जल्दी से, कुछ डाउट है तो, क्योंकि these are the very very important topics going on, you cannot afford to miss even a single topic. ठीक है, नोट कर लो, फिर इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं फिर हम लोग। इसका क्या आंसर है? देखो, फोर्स इज सिंस, इसका आंसर बताया था तुम लोगों ने, बोलो अभी किसका किसका आ गया इसका आंसर? यस, खुशी, कौन है सबसे पहले? भाविका आया आंसर, भूपेश, भूषण, could you get answer? हर्ष, खुशी, पाओजा, अरे देर, तुम लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस। यस। ठीक है, म्यूट कर लो। खुशी सेकंड, खुशी त्रिपाठी, आया आंसर? सर मेरा बहुत अजीब आया। ओके, जो भी आया बताओ। नमन, सारण्या, शिवानी एंड सोनिया, दिशा is there? दिशा नहीं है क्या? ओके, बोलो खुशी, क्या आंसर है? बहुत अजीब आया तो बताओ क्या अजीब, कितना अजीब है, देखो लिख सकते हैं ना उसको, कितना है? 243, कैसे? यस कैसे? सर, पहले v और f जो फोर्स और वेलोसिटी, इसको पूरा ऐसे वेक्टर्स में दिया है तो उसको वैसे सॉल्व किया, बहुत अजीब क्रॉस प्रोडक्ट लिया क्या इसका? क्रॉस Yes, प्रोडक्ट लिया क्या? हाँ। देखो, इसको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, जो तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो दूसरा क्वेश्चन होता है, वो ऐसा वाला क्वेश्चन होता है। पहले इसको बता दे तो फिर तुम जो जो तुम कर रहे हो दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन, जो तुम सोच रहे हो ये इजी क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन, जिसमें हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ती है ना, तब पूरा क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है। सपोज मैं तुम्हें बोलूं v निकालो वेक्टर फॉर्म में, तब हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें चार्ज दे दूं और b दे दूं, नहीं सॉरी, f दिया है, और क्या होता है फॉर्मूला, f इज इक्वल टू q v क्रॉस b, तो b दे दूं, f दे दूं और q दे दूं, v निकालना पड़े, तब हम उसको एज्यूम करते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस v k कैप, है ना, vz k कैप। फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर दोनों तरफ i j k ये सब टर्म्स आ जाते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर लेफ्ट साइड का i का टर्म्स राइट साइड के i के टर्म्स से इक्वेट कर देंगे,
तब हमें Vx, Vy, Vz मिल जाता है ना, फिर हमारा फिर वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो वो क्वेश्चन लेंदी है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट सिंगल लाइनर। मिला कुछ क्लियर? Yes, Sonia, you want to say something about this? शिवानी, किसी ने बोला तो था उस दिन जब क्लास खत्म हो रहा था, somebody told, आंसर भी बताया नहीं। अच्छा, तुम्हारे बैच में नहीं? ओके ओके, इन अदर बैच somebody told the correct answer just within 1 minute, within the question was, जैसे ही मैंने पूछा था। अच्छा, that was other batch। सर सी की वैल्यू 4 है क्या? कैसे? हाँ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब मैं ऐसे मत बोलो, नहीं, कुछ जैसे निकालो वो मेथड बताओ, सो दैट आई विल कम टू नो कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, केवल आंसर से नहीं। व्हाट यू आर डूइंग, ओके, मेथड बताओ बस हमें। कभी कभी क्या होता है, मेथड सही होता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है। मेथड बताओ क्या कर रहे हैं, बोलो। यू टेल मी जस्ट वन कीवर्ड, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें। इफ यू अटर दैट वर्ड, दैट्स ऑल। देखो भूपेश, तुम्हें बताना है कुछ आंसर इसका? देखो पहले दिन हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, देखो कहाँ गया। तुम लोग वेक्टर ठीक से नहीं पढ़े ना। वेक्टर का मैंने बोला है अच्छे से वेक्टर रिवाइज करो, 11th की बुक उठाओ या जो भी तुम्हारे पास गाइड वाइड है। क्रॉस प्रोडक्ट खास तौर से, डॉट प्रोडक्ट में प्रॉब्लम। देखो एफ इज परपेंडिकुलर टू बी एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ये वी भी है एफ भी है, दोनों वेक्टर है अपने पास। और कैसे हैं ये दोनों वेक्टर? फोर्स कैसे? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऑलवेज। मिला क्ल्यू? जल्दी बोलो, मिला क्ल्यू कि नहीं? यार इतना तो सफिशिएंट है। इतना सफिशिएंट है, इतनी हिंट तो आंसर आने में। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। फिर therefore f dot v is 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, आई के कोएफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 into 2 प्लस ये 3 जे कैप है बीच में, मिस हो गया, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। 2 into -3 प्लस 4 into -c, तो 0 इज इक्वल टू 2 -6 माइनस कितना 4c। कुछ कैलकुलेशन देखो, थोड़ा मुझे कहीं पे मिस्टेक दिख रही, रुक जाओ थोड़ा। 2 ये सही है 2, और यहाँ पर देखो माइनस, ये -6 आ रहा है क्या? ठीक है, Yes. जो भी आ रहा है, चलो मेथड यही रहेगा। 4c कितना आ रहा है यहाँ से? -4c इज इक्वल टू व्हाट? 4। c इज इक्वल टू -1 आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, मेरे ख्याल से जस्ट रैंडम मैंने क्वेश्चन बना के दिया, ये जस्ट बुक्स में नहीं है, ये तो अपना दैट अपने को वेक्टर नॉलेज के ऊपर बेस है, और ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये -1 आ रहा है, क्लियर? अगर मैं यहाँ पे एक्सेलेरेशन लिखता तो तब क्या आंसर होता? तभी भी सेम है, जिधर फोर्स होता है उधर एक्सेलेरेशन होता है, जिधर नेट फोर्स होता है उधर एक्सेलेरेशन होता है, तभी भी यही आंसर होता है। कुछ बुक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो एक्सेलेरेशन देते हैं, तो एक स्टेप और आगे तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम बोलोगे अरे एक्सेलेरेशन तो इसमें, तो एक्सेलेरेशन के बारे में सोचते रह जाते हैं हम लोग, है ना, कि क्या फार्मूला होता है। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से सोचना है, और ये परपेंडिकुलर रहते हैं हमेशा वो लॉजिक। तो दिस इज गुड क्वेश्चन, है ना? समझ में आ गया सबको? इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बोलो नहीं समझ में आया, जल्दी पूछते जाओ, और एक एक क्वेश्चन को बहुत सीरियसली टैकल करो और याद भी रखते जाओ आगे। चलो फिर, नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं? ये दिया था मैंने तुम्हारे क्लास में, होमवर्क में दिया था कि नहीं? क्विकली बोलो। Yes, sir. चलो फिर कौन कौन से ऑप्शन सही दिख रहे हैं? इसमें क्या बोला? वो अनडिविएटेड चला जाए, दैट इज व्हाट। इसकी मीनिंग समझो। प्रोटॉन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी passes constant velocity, passes through a region of space without any change in the velocity, है ना? मतलब डिविएशन नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होना चाहिए। If E and B represent the electric and magnetic field respectively, the region of the space may be, मतलब ये केस है। देखो या तो दोनों, ओके, एक एक करके लेते हैं। ए सही लग रहा है क्या? बोलो ए आंसर सही है क्या? बोलो किसको किसको लग रहा है ए सही है? मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, एक एक करके टैकल करते हैं। ए राइट है? Yes, sir. यस नो? अगर फील्ड है ही नहीं, ए क्या बोल रहा है? बी भी 0 है और ई भी 0 है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा ही नहीं। Sir, A, B and D are correct. ए बी एंड डी, D. ओके। देखिए एक एक करके देखते हैं। तो ए करेक्ट हो गया। बी देखते हैं। Sir, A और D सही है. ए और डी, D. Yes, sir. लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट है। अब बी चेक करते, एक एक करके सारे चेक करने पड़ेंगे। बी चेक करते, इसमें क्या बोल रहा है वो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। तो बी में क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले ली और मैग्नेटिक फील्ड इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है और मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इसका डायग्राम हम अपने हिसाब से बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, है ना? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या करो, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दो थीटा 0 पर, तो अनडिविएटेड चला जाएगा, फोर्स ही नहीं लगेगा, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी एंड उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो बी भी सही है। कन्विंस्ड और नॉट? Yes. ठीक है, सी चेक करते हैं। ये रब कर देते हैं ना। सी के लिए देखते हैं। सी में क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, मतलब वो 0 नहीं है, इसका मतलब है मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, चार्ज पार्टिकल विल बी अफेक्टेड, उसका मोशन डायरेक्शन सब अफेक्ट होने वाला है। चार्ज, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? उसको या तो एक्सीलरेट करेगी, या पहले से एक्सीलरेशन है तो उसके ऊपर अफेक्ट फोर्स लगाएगी, रिटार्ड कर सकती है, स्पीड बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। हो सकता है डायरेक्शन चेंज, रेस्ट पर होता है चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चल पड़ेगा। सपोज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इधर चल पड़ेगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट चल पड़ेगा उसकी, और स्पीड अप होता जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो लेकिन तुम उसको बी से काउंटरएक्ट तो कर सकते हैं ना, बी से काउंटरएक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बी तो है ही नहीं, बी तो 0 है, काउंटरएक्ट नहीं कर सकते उसको, बी 0 है, तो इसलिए सी इज रॉन्ग। बी का होना जरूरी Sir, है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, particle यस, अगर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा हो तो तब कैसे चेंज हाँ, करते हैं? तब कैसे चेंज करेगा? तूने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है? प्रोजेक्टाइल, इसको हम ऐसे रिलेट करते हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट सेम आते हैं। देखो, ग्रेविटी किधर होती? नीचे। तुमने मास को इधर फेंका, तो क्या वो मास हमेशा उधर ही चलता रहता क्या? नहीं, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, प्रोटॉन को इधर फेंको तो वो भी ऐसे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करना है तो नोट कर लो। देखो, कंपटीशन वाले सब नोट करेंगे जिनको जेईई और नीट देना है। पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि
इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पाथ बनेगा पॉजिटिव चार्ज का, जैसे इसमें पैराबोला है ना, पढ़ा है? याद है प्रोजेक्टाइल का, ये भी पैराबोलिक होता है। मैग्नेटिक फील्ड में पाथ कैसे कैसे होते हैं बोलो, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे कैसे पाथ होते हैं? पैराबोलिक नहीं होता है, उसमें स्ट्रेट लाइन पाथ होगा या सर्कुलर होगा या हेलिकल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक या फिर स्ट्रेट लाइन होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी या तो पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड ग्रेविटेशन फील्ड में सर्कुलर नहीं होता, इसमें सर्कुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो अपनी ओन लैंग्वेज में लिख के रखो, जिनको भी कंपटीशन देना है उनको पार्टिकुलरली। क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड में 3 पाथ है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, हेलिकल, और इसमें 2 ही पाथ हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ या पैराबोलिक। ग्रेविटेशनल के एंड इलेक्ट्रिक की ओनली, मतलब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड हमने इंट्रोड्यूस नहीं की, ओनली अलग अलग है ना, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड या ओनली ग्रेविटेशन फील्ड या ओनली मैग्नेटिक। कंबाइन है तो फिर मिक्स पाथ होगा, कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं बोल सकते। इंडिपेंडेंट तीनों फील्ड हैं तो पाथ जो है वो मैंने केवल बताया। क्लियर? यस। लिख लिया? चलो फिर मैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो डी चेक कर लें अभी। सी समझ में आ गया? किसको डाउट था बोलो जल्दी से, क्योंकि ये जहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, बट तुम्हारे लिए हमेशा के लिए यस डाउट्स सर, आ गया समझ में। क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो वो पेंडिंग होते रहेंगे। डी देखते, डी का तो यही है, वेलोसिटी सेलेक्टर अभी जो हमने पढ़ा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होना बहुत जरूरी है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन जीरो है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है, यस, तो ये ऐसे जा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। अगर ये वेलोसिटी सेलेक्टर वाली कंडीशन मैच कर दो तो अनडिविटेड जा सकता है, ठीक है, तो डी भी सही है। तो इसमें क्या होगा ना, देखो ये क्वेश्चन जेई का है, एडवांस का, बोर्ड में अगर आया तो उसमें क्या बोलेंगे, विच ऑफ द ऑप्शन इज रॉन्ग, तो कौन सा रॉन्ग है ये? नीट में आया, हाँ नीट में आया तो रॉन्ग ऑप्शन पूछ लेंगे, तो सिंगल ऑप्शन बन जाएगा ये।